3 लाख नए सैनिकों को भर्ती करेगा चीन। चीन इतने सैनिकों की भर्ती क्यों कर रहा? चीन का टारगेट 3 लाख। बॉर्डर पर चीन जंग क्यों करेगा? क्या भारत से बाजी हार रहा है चीन? भारत से डर गया है चीन? चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्यों दिए भर्ती के आदेश? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जिस देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है और जिसकी ताकत अमेरिका को डरा रही है, वो आखिर फिर एक सेना की फौज और क्यों तैयार कर रहा है और इसको तैयार करने के पीछे उसका मकसद क्या है? इस बात का खुलासा तब हुआ जब तीनों सेनाओं के कमांडर शी जिनपिंग ने एक सेना के सेमिनार में एक बात की, जिससे भारत समेत दुनिया के कई देश टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि समारोह में शी जिनपिंग ने एक ऐसी बात कही जिससे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और दुनिया घबरा गई। हुआ यूं कि समारोह में चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि सेना में 3 लाख नए सैनिकों की भर्ती की जाएगी ताकि अपनी सीमा को और सुरक्षित रखा जा सके। इस खबर के बाद कई रिपोर्ट लीक हुई हैं, जिसके मुताबिक चीन अपने बॉर्डर पर अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। इसके साथ ही साथ रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो इससे चीन भारत को डराना भी चाहता है और भारत को दबाकर रखना चाहता है। और इसके साथ ही साथ सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं कि क्या चीन युद्ध करना चाह रहा है? रिपोर्ट की माने तो चीन इन 3 लाख सैनिकों को सुपर सोल्जर की तरह तैयार करने के मूड में है। चीनी समाचार एजेंसी सिन्हुआ में चीनी राष्ट्रपति का बयान का जिक्र है, जिसमें चीनी राष्ट्रपति ने सेना के समारोह में कहा है कि लड़ना और जीतना सेना का पहला लक्ष्य होना चाहिए। जानकारी देते चले कि 2027 में पीएलए का शताब्दी समारोह है। तब तक हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए और इस काम को पूरा करने के लिए कई प्रतिभाओं को निखार कर सामने लाना हमारा कर्तव्य है। जानकारों की माने तो इस लक्ष्य से शी जिनपिंग क्या साबित करना चाहते हैं जिसके लिए इतनी बड़ी सेना की उन्हें जरूरत पड़ रही है? जानकारों की माने तो चीन इसीलिए ऐसा करना चाहता है कि वो जिन जगहों का दावा कर रहा है उन जगहों पर 2027 तक वो कब्जा कर ले। जानकारों की माने तो चीन नए सैनिकों को नए हथियारों के साथ तैयार कर रहा है जिससे युद्ध को आसानी से जीता जा सके। लेकिन चीन की इसी हरकत पर दूसरे लोगों का कहना है कि इससे भारत को सावधान रहना चाहिए और चीन की इस चाल का जवाब उसी की भाषा में देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब देखना होगा कि भारत इस पर क्या रिएक्शन देता है और इसकी क्या काट निकालता है। लेकिन चीन को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो भारत से टक्कर लेने के लिए फिलहाल 100 बार या 1000 बार सोचें।